वोटिंग से पहले एक दिन पहले यहां डिंपल यादव ने बड़ा इल्जाम लगाया है। बीजेपी पर डिंपल यादव का ये बड़ा इल्जाम सामने आया है। मैनपुरी में बीजेपी शराब पैसे बंटवा रही है। इलेक्शन कमीशन मामले की ले जानकारी डिंपल यादव ने ये बयान दिया है। कल वाजे रहे कि मैनपुरी में वोटिंग है ज़िमनी इंतखाब को लेकर और डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है। बीजेपी के ऊपर बड़ा इल्जाम लगाते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है कि वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी मैनपुरी में शराब पैसे बंटवा रही है। इलेक्शन कमीशन इस मामले की जानकारी ले। तो मैनपुर में वोटर्स को खरीदने का इल्जाम लगाया बीजेपी के ऊपर डिंपल यादव ने पैसे और शराब के जरिए ये ट्वीट करके उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इस बात की फौरन जानकारी ले, इस पर संज्ञान ले। ट्वीट करके ये बात उन्होंने अपनी रखी है। वाज़ेह रहे कि मैनपुर में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं और इसी के साथ बीजेपी यहां पर जिस तरीके से दावा कर रही है कि वो जीतेगी, लेकिन डिंपल यादव मजबूत नजर आ रही है क्योंकि ये उनकी रिवायती सीट है। और इसी के साथ अब डिंपल यादव ने ट्वीट करके ये इल्जाम लगाया है कि बीजेपी वोटर्स को लुभाने के लिए उन्हें लालच दे रही है, शराब और पैसे बांटे जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत वो कर रही हैं ट्वीट के जरिए अपने, और ये बात उन्होंने अपने ट्विटर के ट्वीट के जरिए कही है कि इस पर इलेक्शन कमीशन जानकारी ले, संज्ञान ले, नोटिस ले। अतुल सक्सेना हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अतुल सक्सेना, आपसे जानना चाहेंगे डिंपल यादव ने जो ट्वीट किया है इसके क्या मायने, क्योंकि कल इलेक्शन है। देखिए, बिल्कुल डिंपल यादव जो है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, उन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि स्टेशन रोड मैनपुरी सदर में स्टेशन रोड पर एक होटल पाम है, उसमें लगातार जो है वो शराब पी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है, भीड़ इकट्ठी है और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेने की बात ट्वीट में कही गई। लेकिन लगातार जैसे ही ये ट्वीट हुआ उसके बाद में तमाम अधिकारी जो है वो पाम होटल पहुंच गए। भारी तादाद में पुलिस बल के साथ पाम में पहुंचे। कुछ अधिकारी अभी वहां से निकलकर इस पर जिनसे जी मीडिया की टीम ने बात की तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि पाम होटल में इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, ना ही कोई शराब पीता हुआ पाया गया है और ना ही किसी तरीके की पैसे बंटने की जो सूचना थी जो ट्वीट के आधार पर मिली थी वो गलत पाई जा रही है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो लगातार पाम होटल में जांच पड़ताल कर रहे हैं और उसके अंदर बने हुए हैं लगातार। जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को कहा है कि नोटिस ले इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर, लेकिन ट्वीट के जरिए बात रखी गई है, किसी तरह की कोई शिकायत ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची या कोई ऐसा एविडेंस अब तक निकलकर सामने आया है जिससे यहां बीजेपी के ऊपर सीधे इल्जाम साबित हो पाए? देखिए, बिल्कुल जो मैनपुरी है यहाँ मुलायम सिंह यादव सांसद थे, उनके निधन के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है। हाई प्रोफाइल सीट है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है तो वहीं रघुराज सिंह शाह की भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। बड़ी बात यही है कि होटल पाम जो है वो इसमें जब पूरे देश के नेता तमाम यहाँ मैनपुरी पहुंचे और उसके बाद में होटल पाम में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता रुके तो उसी को लेकर सीधे तौर पर टारगेट करने की स्थिति ये बनाई गई है। पाम को लेकर ये ट्वीट हुआ। हालांकि जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जी मीडिया ने उनसे बात की थी तो उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना है कि अंदर इस तरीके का कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। हालांकि जो जांच अधिकारी हैं, तमाम पुलिस फोर्स है वो लगातार जांच कर रही है, लेकिन जो ट्वीट के आधार पर, जो डिंपल यादव की ट्वीट के आधार पर जो जानकारी मिली है वो गलत पाई जा रही है। तो लगातार जो है अधिकारी जो है मैनपुरी के वो लगातार होटल पाम में जांच पड़ताल कर रहे हैं। जी, और डिंपल यादव जिस तरीके से इल्जाम लगा रही है, क्या कोई फायदा मिल सकता है? क्योंकि मैनपुरी में ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो है वो मुहिम काफी मजबूत रही है, इंतखाबी तशहीर हमने देखी है। बीजेपी क्या जो ये इल्जाम लगाए किसी तरह की कोई सिंपैथी लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी के जरिए, और बीजेपी का इस पर क्या कहना? देखिए, लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो इस तरीके का आरोप लगातार लगा रही है कि मैनपुरी में जो प्रशासन है, शासन है, वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। तो इस तरीके की शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई थी और इसके बाद में अचानक डिंपल यादव का ये ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है। और बड़ी बात यही है कि लगातार जो है वो अधिकारी यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम गाड़ियां जो सशस्त्र दल है, उड़न दस्ता जो होता है प्रशासन का, वो लगातार पहुंच रहा है और जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि अभी तक की स्थिति साफ नहीं हो पाई। अधिकारियों को साफ तौर पर यह कहना है कि होटल पाम में इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया अभी तक देखने को नहीं मिली है। जी, बिल्कुल, लेकिन चुनाव से पहले यानी कि कल वोटिंग होने उससे पहले इस तरह का ट्वीट करके एक सियासी भूचाल लाने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि कल होने वाली वोटिंग में इस मुद्दे को किसी तरह की कोई तरजीह मिलेगी?
बिल्कुल बिल्कुल बड़ा मुद्दा है ये। समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया है क्योंकि लगातार उनके आरोप है कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को प्रशासन गिरफ्तार कर रहा है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने चुनाव आयोग से दिल्ली जाकर मुलाकात भी की थी, ये शिकायत भी की थी कि लगातार जो जिला प्रशासन है, तमाम अधिकारी हैं जो सत्ता के दबाव में काम कर रहे, सत्ता के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद में जो चुनाव आयोग था, उन्होंने एसएसपी मैनपुरी और एसएसपी इटावा को नोटिस भी दिया था और जानकारी भी जुटाने का काम किया था। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार चल रही और जो जुबानी विवाद सा यहाँ बना हुआ है क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, पूरे देश की नजर पर है और पूरे देश के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहे। अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें तो सैफई कुनबे के अलावा समाजवादी पार्टी पूरी मैदान में उतरी नजर आई। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारक यहाँ पर उतारे थे। तो लगातार 40 स्टार प्रचारक डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए। देश के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मैनपुरी में पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपील की। जी, अभी क्या लगता है अतुल, जहां पर जिस जगह पर ये इल्जाम लगाए गए हैं कि वहां पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, इस तरह की एक्टिविटीज नजर आ रही है, वहां पर क्या स्थिति है, अभी क्या हालात है वहां पर? देखिए, जी मीडिया की टीम जो है वो स्टेशन रोड पर जो पाम होटल है उस पर मौजूद बनी हुई है और सचल दल जो उड़न दस्ते की टीमें हैं वो लगातार उसमें होटल पाम में जांच पड़ताल कर रही हैं। कई अधिकारी मौके पर बाहर भी निकल कर आए थे जिनसे जी मीडिया की टीम ने बात की थी। तो उनका ये कहना था कि इस तरीके का आरोप जो है बेबुनियाद है। इस तरीके का जो शराब पीने की बात, भीड़ होने की बात और पैसा बंटने की बात वो गलत पाई गई है। हालांकि जो जांच पड़ताल है वो लगातार जारी बनी हुई है। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भारी पुलिस बल भी यहाँ पर होटल पाम पर मौजूद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।